हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बनाएंगे बहुत ही क्यूट डिजाइनर बेबी फ्रॉक, जिसके लिए फैब्रिक हमने लिया है 1.5 मीटर। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। चलिए हम मार्किंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फैब्रिक को 4 फोल्ड किया हुआ है। चलिए मार्किंग शुरू करते हैं। सबसे पहले लेंगे शोल्डर का पार्ट। हम ले रहे हैं यहाँ पे 5.5 इंचेस। आर्म होल भी हम लेंगे 5.5 इंचेस और लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे आएगा चेस्ट का पार्ट। जितनी भी चेस्ट की मार्किंग हो आपकी, उससे हम 4th पार्ट करेंगे, यानी 1/4 और 1 से 1.5 इंच स्विंग अलाउंस को मिलाते हुए मैं यहाँ पे 8 इंचेस ले रही हूँ। तो ये हमारा चेस्ट का पार्ट हो गया। पूरी लेंथ हमने लिया 14 इंचेस की। जहाँ हमारी पूरी लेंथ है वहाँ पे हम लेंगे 7 इंचेस और एक मार्क कर लेते हैं। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे हम। आर्म होल का शेप दे देते हैं। चलिए अब नेक को बना लेते हैं। तो नेक की चौड़ाई मैं ले रही हूँ 3 इंचेस की, और अब हम इसकी लेंथ लेंगे 2.5 इंचेस और राउंड में शेप दे देंगे। तो ये पूरी मार्किंग हमारी हो गई है। चलिए अब इसे भी कट कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने कट कर लिया है। अब हमें इसमें शेप देना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हम मार्किंग करेंगे 1.5 इंचेस पे। अब हम इसमें शेप दे देते हैं। तो यहाँ से हम राउंड में इस तरीके से शेप दे देंगे। तो ये इस तरीके का हमने शेप दे दिया है। इसे भी हम कट कर लेंगे। ये देखिए हमने इस तरीके से कट कर लिया है। और अब हम ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारा शेप बन गया है। अब हम कट करते हैं बॉटम के पार्ट को। बॉटम में हमें जो फ्रिल बनानी है उसके लिए हमने 2 फैब्रिक लिए हुए हैं। फ्रंट पार्ट की लेंथ हमने ली है 8.5 इंचेस और हमारा बैक पार्ट है उसके लिए लेंथ हमने ली है 13 इंचेस। इस तरीके की 2 स्ट्रिप ली है। दोनों की चौड़ाई हमने सेम रखी है 32 इंचेस की। तो इस तरीके के 2 पार्ट लिए हैं जिससे हम फ्रिल करेंगे। पीस का फैब्रिक कट करने के लिए हमने इस तरीके से एक फोल्ड किया हुआ है। अब हमने जो टॉप का पार्ट ऑलरेडी कट किया था उसे हम इस तरीके से रख देंगे और बस इतने पार्ट को हम बिल्कुल उसी शेप और साइज में कट कर लेंगे। तो हमारा बेस का फैब्रिक कट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। सबसे पहले टॉप का पार्ट की सिलाई देख लेते हैं। तो राइट पार्ट है हमारा, जिसके ऊपर हमने जो बेस का फैब्रिक कट किया था उसे मैं उल्टा रख रही हूँ। अब हम ये आर्म होल और हमारे नेक में सिलाई कर लेंगे। हमारा जो बैक का पार्ट है उसमें भी वही करेंगे। साथ ही साथ इसके बॉर्डर को यहाँ से डबल फोल्ड कर लीजिए तो रॉजेस भी हमारे निकल जाएंगे। इसी तरीके से बैक के पार्ट को भी हम बना लेंगे। तो ये देखिए हमने सिलाई कर ली है। अब हम हल्के हल्के से नॉचेस लगा लेंगे। आर्म होल और नेक दोनों में हम इस तरीके से नॉचेस को लगा लेंगे। अब हम इसे राइट साइड पर टर्न कर लेते हैं। दूसरे पार्ट में भी हम इसी तरीके से इसे राइट साइड पर टर्न कर लेंगे। तो ये देखिए दोनों पार्ट को हमने राइट साइड पर टर्न कर लिया है। अभी एक राइट पार्ट है हमारा जिसके ऊपर दूसरे पार्ट को हम उल्टा रख देंगे। अब हम यहाँ पर शोल्डर फिटिंग कर लेंगे। ये देखिए हमने शोल्डर फिटिंग भी कर ली है। अब नीचे जो हमें फ्रिल बनानी है उसे बना लेते हैं। अब बॉटम के पार्ट के लिए सबसे पहले हम नीचे के बॉर्डर को फोल्ड करेंगे। तो इस तरीके से डबल फोल्ड करके सिलाई कर लीजिए। बॉटम वाले पार्ट में भी वही करेंगे, डबल फोल्ड करके सिलाई कर लीजिए। उसके बाद हमें फ्रिल बनानी है तो दोनों पार्ट में ऊपर की तरफ बड़े नंबरों की हम सिलाई कर लेंगे ताकि हम इसमें गैदरिंग कर सकें। बैक पार्ट में भी वही करेंगे, सबसे बड़े नंबरों की सिलाई लगा देंगे पूरी चौड़ाई में ताकि हम इसमें फ्रिल बना सकें। तो ये बॉर्डर को हमने फोल्ड कर लिया है, साथ ही साथ यहाँ पर भी हमने फ्रिल कर ली है। अब हल्के हाथों से इसे खींच दीजिए इस तरीके से। ध्यान रखिए आपका धागा ना टूटे। इस पूरे में हम इस तरीके से फ्रिल कर लेंगे। इसी तरीके से बैक का पार्ट में भी फ्रिल कर लीजिए। तो ये देखिए हमने फ्रिल बना ली है। इसी तरीके से हमने बैक के पार्ट में भी इस तरीके से फ्रिल बना ली है। अब हम इसे अटैच कर लेते हैं हमारे मेन फैब्रिक के साथ। तो देखिए मेन फैब्रिक है हमारा, राइट पार्ट है, इसके ऊपर इस फ्रिल को हम उल्टा कर देंगे। अच्छे से इसको मिलाते हुए बिल्कुल इसी शेप में हम इसमें सिलाई कर लेंगे। इसी तरीके से बैक के पार्ट में भी राइट साइड के ऊपर फ्रिल को उल्टी रख के सिलाई कर लीजिए।
देखिए हमने यहाँ पर सिलाई अटैच कर ली है, टॉप और बॉटम के पार्ट को सिलाई करके। अब हमें यहाँ पर शेप देना है, तो उसके लिए हमने मिडल से इस तरीके से इसे फोल्ड कर लिया है। अब हम यहाँ से इसे राउंड में शेप दे देंगे। ध्यान रखिए ये सिर्फ हम बैक के पार्ट में ही कर रहे हैं। तो ये हमने शेप दे दिया है, ओपन कर लेते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ हम बैक पार्ट में ही करेंगे। तो ये देखिए हमने बॉटम का पार्ट का शेप दे दिया है। अब हम इसकी बॉर्डर को बैक साइड की जो है उसे इस तरीके से डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे पूरे में। ये देखिए हमने नीचे की बॉर्डर को भी फोल्ड कर लिया है। अब इसे हम टर्न कर देते हैं रॉन्ग साइड पे, ताकि हम इसकी फिटिंग कर सकें। रॉन्ग साइड पे फोल्ड करने के बाद दोनों आर्म होल्स को अच्छे से मिलाते हुए पूरी लेंथ में हम सिलाई कर लेंगे। इस तरह भी वही करेंगे, दोनों आर्म होल्स को मिला के पूरी लेंथ में सिलाई कर लीजिए। तो देखिए हमने फिटिंग भी कर ली है और इसी के साथ तैयार हो गया है हमारा फ्रिल बेबी फ्रॉक। इसे आप ज़रूर ट्राई करें। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज हमारा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आती रहे। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइज।